सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, पूनापुर। इतना सुंदर कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। और वहां के लोग भी उतने ही सीधे साधे। लेकिन इस सारी खूबसूरती के बीच एक ऐसी जगह थी जिससे हर कोई डरता था। एक पुरानी वीरान हवेली। तो आज हम इसी हवेली के राज से पर्दा उठाएंगे। गांव में हर किसी की जबान पर बस एक ही बात थी, उस हवेली में मत जाना। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक ऐसा डर था जो गांव के रग रग में बसा हुआ था। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? ऐसा भी क्या था उस हवेली में? इस डर के पीछे असल में एक औरत की कहानी छिपी थी। एक ऐसी कहानी जिसे लोग आहिस्ता आहिस्ता फुसफुसा कर एक दूसरे को सुनाते थे। और पता है, उन्हें पूरा यकीन था कि ये कहानी बिल्कुल सच है। कहते हैं जो भी गलती से उस हवेली के पास से भी गुजरता ना, उसे एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखती थी, सफेद बाल खुले हुए और हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती। गांव वाले उसे गौरी के नाम से जानते थे। अब कोई कहता था कि वो भूत है, कोई कहता था चुड़ैल, पर एक बात पक्की थी, डरते सब थे उससे। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के इस डर को चैलेंज करने के लिए 4 लोग आ गए। ऐसे लोग जिनके आने से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। कौन थे ये लोग? ये थे राजीव, उसकी वाइफ रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। बिल्कुल शहरी लोग, मॉडर्न सोच वाले। उनका कहना था कि भाई, ये हवेली तो हमारे पुरखों की है और हम इसे बस बेचने के लिए आए हैं। तो अब यहाँ ना 2 अलग अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ गांव वालों का वो गहरा डर और दूसरी तरफ इन शहरी लोगों का मजाक, उनका डिसबिलीफ। रिया ने तो हद ही कर दी। उसने साफ साफ कह दिया, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, अगर होता ना तो अब तक किसी ने उसकी इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी होती। लेकिन जब इन चारों का सामना हवेली में गौरी से हुआ तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। उसने कहा, खजाना। हाँ, बस ये एक शब्द, और इसी एक शब्द ने डर और नफरत सब पर लालच को हावी कर दिया। अब जरा सोचिए हुआ क्या। खजाने का नाम सुनते ही राजीव और उसके परिवार का प्लान बदल गया। अब उन्हें हवेली बेचनी नहीं थी, उन्हें खजाना चाहिए था। और जब उन्होंने गांव वालों को भी हिस्से का लालच दिया ना, तो उनका भी सालों पुराना डर एक झटके में लालच बन गया। तो बस शुरू हो गई खजाने की खोज। डर को पीछे छोड़कर, लालच को आगे रखकर, गांव वाले और शहर वाले सब एक साथ उस राज की तरफ बढ़ने लगे जो हवेली के अंधेरे तहखाने में कहीं दफन था। घंटों तक इधर उधर भटकने के बाद उनकी नज़र छत के एक टूटे हुए हिस्से पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से मलबा हटाया तो नीचे एक बड़ा सा पत्थर का स्लैब दिखा। और जब उस स्लैब को हटाया गया तो नीचे नीचे एक गुप्त तहखाने की तरफ जाती हुई सीढ़ियां थीं। यहां से कहानी और भी ज्यादा रोचक होने वाली थी। वो सीलन भरा अंधेरा तहखाना, मोबाइल की हल्की सी रोशनी में उन्हें आखिरकार वो चीज दिखी गई जिसे वो ढूंढ रहे थे। एक बहुत भारी पुराना सा लोहे का संदूक। जैसे ही उस संदूक को मेहनत से ऊपर लाया गया, गौरी पागलों की तरह चिल्ला उठी, मिल गया मेरा खजाना। बस उसकी इस चीख ने सबके मन में ये बात पक्की कर दी कि अब वो सब करोड़पति बनने वाले हैं। बड़ी उम्मीदों से संदूक को खोला गया, लेकिन जैसे ही वो खोला, सबकी सांसें थम गईं। सबकी उम्मीदें, उनका लालच एक खौफनाक सच से टकराकर टूट गया। संदूक में सोना चांदी नहीं था, उसमें एक बच्चे का कंकाल था। और अब कहानी का सबसे दर्दनाक पन्ना खुलने वाला था। गौरी अब अपने उस खजाने का सच बताने वाली थी। एक ऐसा सच जो असल में उसके टूटे हुए दिल का बोझ था। गौरी ने रोती हुई आंखों से बताया कि सालों पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया था, पर उसके पति और ससुर को बेटा चाहिए था। बेटे की अंधी चाह में उसके पति ने एक तांत्रिक के बहकावे में आकर उसी तहखाने में अपनी ही बेटी की बलि दे दी। जब गौरी ने ये मंजर देखा तो वो पूरी तरह से टूट गई। गुस्से और गम में उसने चाकू से अपने पति और दूसरों को मार डाला। और उस गहरे सदमे में उसने अपनी बेटी के अवशेषों को उस संदूक में रखा और उसे अपना खजाना कहने लगी। बस उस दिन के बाद उसका दिमागी संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया। इस खौफनाक सच के सामने आने के बाद कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ चली थी। एक ऐसा अंजाम जहां लालच को सजा और गौरी को इंसाफ मिलना था। राजीव को जब पता चला कि खजाना तो सिर्फ हड्डियां हैं,
तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने संदूक को एक जोरदार लात मारी। अपनी बेटी के अवशेषों का ये अपमान गौरी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका दिमाग पूरी तरह से जवाब दे गया। वो चीखती हुई भागी और राजीव और उसके भाई उन जालों में फंस गए जो गौरी ने हवेली में पहले से ही बिछा रखे थे। इतना शोर शराबा सुनकर पुलिस भी आ पहुंची। राजीव ने फौरन गौरी को पागल ठहराकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने जब उनसे हवेली के ओनरशिप पेपर्स मांगे तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के आगे उनका सारा झूठ पानी की तरह बह गया। उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया कि वो मालिक नहीं है, बल्कि धोखे से हवेली पर कब्जा करके उसे बेचने आए थे। और इसके बाद सब कुछ ठीक होने लगा। उन चारों धोखेबाजों को अरेस्ट कर लिया गया। गांव वालों ने पछतावा में उस मासूम बच्ची का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया और गौरी को सही इलाज के लिए एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भेज दिया गया। और वो शापित हवेली, उसका क्या हुआ? गांव वालों ने मिलकर उसे एक स्कूल में बदल दिया। नाम रखा गौरी कन्या विद्यालय। सोचिए, जिस जगह एक बेटी की हत्या हुई थी, आज वहां सैकड़ों बेटियां पढ़ने आती हैं। शायद एक माँ के दर्द को इससे खूबसूरत श्रद्धांजलि नहीं मिल सकती थी। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई कि गौरी जैसी न जाने कितनी और कहानियां हैं जो हमारे ही समाज में आज भी अंधेरों में कहीं दफन हैं।